एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स की माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 9 टू 12 के बच्चों का क्वेश्चन बैंक रिलीज़ कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं होंगे। और मैं आपको बताया था कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत से स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर प्लीज़ क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन और प्रत्येक चैप्टर का मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो फटाफट आपको चैप्टर वाइज चैप्टर देखना है और उसका सही आंसर यहां पर आपको मिलने वाला है। देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूं सबसे पहले हमें यहां पर ब्लूप्रिंट दिया है और ये एकदम अपडेटेड ब्लूप्रिंट है। देखिए जिन स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आसानी से askclasses.com की वेबसाइट से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा इसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं तो सबसे पहले आता है ब्रिज कोर्स और इसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और संख्या पद्धति का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर मेंशन है वार्षिक परीक्षा में अधिभार कहाँ कहाँ से आएगा। तो 1 अंक के टोटल 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन, 3 अंक के 1 भी क्वेश्चन रहेंगे और 4 अंक के 1 भी क्वेश्चन नहीं आने हैं। आपके पास जितने भी किताब है उसे बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। ना तो आपको परीक्षा अध्ययन पढ़ना है ना परीक्षा बोध पढ़ना है, केवल और केवल आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है यदि आपको अपने स्कूल में टॉप करना है। तो चलिए फटाफट अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन एक आप ही में से एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है और मुझे भेजा गया है, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और वो एकदम 100% रियल सॉल्यूशन है क्योंकि उनके आंसर को मैं चेक किया हूं तब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन रेडी किया है तो आप मुझे भेज सकते हैं रीचेक करने के लिए। अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं आप सबके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। देखिए उन स्टूडेंट्स का नाम अभी मैं नहीं बताना चाहता हूं, जैसे ही कुछ और आंसर वो प्रोवाइड मुझे करा देंगी तो मैं उनका नाम आपके सामने पब्लिक कर दूंगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग फल या अंतर एक संख्या होगी। मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने से या अंतर या मतलब घटाने से क्या मिलेगा, तो हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा सेकंड नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। मतलब सिंपल सा इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। देखिए हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज परिमेय संख्या है, तो जब भी कभी आपको कोई भी संख्या p/q के रूप में मिले, ठीक है, अर्थात या ऐसे भी कह सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी चीज बट्टे के रूप में मिले तो आप उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर ऑप्शन नंबर सा भी तो बट्टे के रूप में है, लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पर √2 है हर में, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर मेंशन है, आप पूरे क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं लिखित रूप में दे दूंगा, तो परेशान मत होना। अभी यहाँ पर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी टेलीग्राम में PDF दे दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर मेंशन है, पूरा क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए और इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा 5th नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर, अर्थात 17/8 ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर डैश 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 संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाकी मैं आपको लिखित भी दे दूंगा। ठीक, चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसमें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q डैश 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 है और p इज नॉट इक्वल टू 0। तो p और q क्या होगा? पूर्णांक होगा। यहाँ पर क्या भर देंगे? पूर्णांक इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा थर्ड नंबर कहता है यदि r परिमेय संख्या है और यस एक
अपरिमेय संख्या है। तो मतलब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ देंगे या फिर परिमेय और अपरिमेय को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। देखिए क्वेश्चन को घुमाया स्टूडेंट्स, ऊपर भी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था और इसी को घुमा दिया गया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसे भी घुमा करके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डैश 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 होता है, अनवासनी अनावर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं लिखित अभी दिखा दूंगा इसी पीडीएफ में। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड नंबर। हमारा थर्ड नंबर कहता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए अब आप आंसर को सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर कहता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो ये शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, बस इतना ही लिख करके कंप्लीट करना है। सेकंड नंबर कहता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या पूछा है तो 1/2 लिख के कंप्लीट कर दो, खत्म। ठीक है, यदि यहाँ पर 2-3 पूछा होता तो हम आगे बात करते, सिंपल सा एक पूछा है तो इतना लिख करके आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स जैसे मैं इसको पढ़ा हूँ ना 3.142678 ठीक आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि दशमलव का जितने भी अंक होते हैं उसे हमेशा अलग अलग ही पढ़ा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है क्या ये जो संख्या दिया है ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, सिंपल सा इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय पहचानना था, तो इसमें आप हाँ लिख करके आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है परिमेय संख्या होने का, क्योंकि यह एक शांत दशमलव संख्या है, मतलब खत्म हो चुका है। यदि यह डैश 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 चलते आता तो इसे हम अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखते। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। हमारा फोर्थ नंबर कह रहा है 6√5 को 2√5 से गुणा करने पर हमें वैल्यूज क्या फाइंड होगा या फिर क्या प्राप्त होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा 60। हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए 6√5 गुणते 2√5 करेंगे। ठीक है, तो 6 में सबसे पहले 2 को गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 का और ये 5 का अंडर रूट कट जाएगा तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो ये रहा 60 इसका आंसर। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन मत लेना, अभी मैं जब लिखित दिखाऊंगा तो वहाँ पर भी समझा दूंगा। फिफ्थ नंबर हमारा कहता है यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है और बोला इसका योग करना है सिंपल सा, तो इसका सही आंसर मैं आपको नीचे ही दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर मैं समझाने बैठूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। हमारा फोर्थ नंबर सिंपल सा पूछा गया, ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य, और कंप्लीट करना है। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवासनीय आवर्ती होता है, मतलब अशांत होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा सेकंड नंबर कहता है प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से लेकर के अनंत तक, अर्थात इन्फिनिटी तक जाती है। यदि यहीं पर हम प्रकृत संख्या की बात करें तो प्रकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो बोला है प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है भाई, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 के बाद 1 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ही आ गया, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर आ गया, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक अनंत तक होता है। न्याय समझ में, देखिए कैसे ऋणात्मक अनंत से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 0 और धनात्मक अनंत तक जाता है, इसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये ऋणात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होता, हर एक चीज़ धनात्मक होता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा असत्य। चलो फोर्थ नंबर देख लो। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो भाई ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जितने भी पूर्ण संख्या है एक परिमेय संख्या हो सकती है, और परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जहाँ Q है वहाँ कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब यदि कोई सपोज दैट 2/0 लिखे और पूछे क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप बोलेंगे सर ये अपरिमेय संख्या है। रीजन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर। हमारा फिफ्थ नंबर कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स असत्य।
ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ और आगे के क्वेश्चंस कवर करते हैं। देखिए हमारा 5th नंबर कहता है, सिंपल सा ये क्वेश्चन दे दिया और बोला इसमें हर का परिमेयकरण करना है, तो मैं आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहीं पर आप 6th नंबर देख लीजिए, 7th नंबर, बाकी पूरे क्वेश्चन मेंशन है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, वैसे इसका आप PDF डाउनलोड कर लो, सबसे बेहतर रहेगा। आप PDF डाउनलोड करने के लिए मैं आपको टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो इसके क्वेश्चन का PDF। ठीक, तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए चैप्टर फर्स्ट से टोटल आपको 15 ही क्वेश्चन रेडी करने हैं, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है एक भी क्वेश्चन। आपके पूरे के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे यहीं से पूछे जाएंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2, तो इसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। चलिए भाई, तो ये रहा आपके सामने आंसर। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा इस करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वैसे तो कॉपी में नोट डाउन करो, ज़्यादा बेहतर होगा। PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, सेकंड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा इस करेक्ट आंसर, और यहीं पर चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा इस करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहले का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक, आपको फुलफिल करना है, बस इतना ही लिख करके कंप्लीट करना है। देखो ये जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्यूरेट और एकदम सही है। ठीक है, देखिए मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। ठीक, तो अब आंसर मैं देना स्टार्ट कर दिया हूं, लगभग सभी क्लास का आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो टेंशन मत लो। बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को प्रॉफिट मिल सके। अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि भाई जो क्वेश्चन बैंक आया था उसका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको पर डे एक चैप्टर का सोल्यूशन मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा पूर्णांक इस करेक्ट आंसर। ठीक है, यहीं पर मैं थर्ड की बात करूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय, और 4th का सही आंसर हो जाएगा अनवासनीय अनावर्ती इस करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं एक शब्द और एक वाक्य में जो उत्तर पूछा था इसका आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर होगा या तो शांत या अशांत, बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कोष्टक में एक्स्ट्रा में लिख दिया गया है कि अनवासनीय अनावर्ती को अशांत कहती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इसलिए। ठीक है, सेकंड का सही आंसर हो जाएगा 1/2, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड का सही आंसर यहाँ पर मेंशन है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। रीजन लिखा है क्यों संख्या एक शांत दशमलव संख्या है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ही मेंशन है भाई, एक एक चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, 4th नंबर देख लो, 4th नंबर में सिंपल सा बोला गया था गुणा करके वैल्यूज बताना है, तो देखिए गुणा करके लिख दिया गया है। ठीक है, बाकी वहाँ पर मैं समझाया था, यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। 6 में से 2 का गुणा कर दो सबसे पहले, ये लिख दिए। ठीक है, और ये √5 और √5 लिखा है, तो रूट से रूट हमेशा कट जाता है, तो इस 5 को एक बार आप लिखेंगे। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 60 इज करेक्ट आंसर। चलो आगे देख लेते हैं 5th नंबर। 5th नंबर में बोला था योग करना है, सिंपल से जोड़ना था। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए और इसको लिखिए, तो देखिए हमने पहले इसको लिखा और इसको लिख लिया। ठीक है, और जहाँ पर लिखा यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल बना दिया। ठीक, अब सिंपल सा कुछ नहीं भाई, देखो इसमें 2 √2 है, इसमें 1 √2 है, तो दोनों को जोड़ दो। एक में 2 को जोड़ोगे 3, तो 3 √2 आ गया। ठीक, कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का लगा दो। इसमें है 5 √3 और इसमें है -3 √3 है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए अब ये प्लस में 5 है और ये माइनस में 3 है, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 लिख दिए, और √3 है तो √3 आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर रेडी। चलिए भाई आगे चलते हैं 4th नंबर और सत्य असत्य देखते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, चौथा हो जाएगा आपका सत्य, और 5वां हो जाएगा आपका असत्य। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्क्रॉल करते हैं भाई, यहाँ से होता है आपका क्वेश्चन स्टार्ट। जो क्वेश्चन था इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, किस सूत्र का हमने यूज किया है, सूत्र भी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, a² - b² इक्वल a - b a+b। इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर को हल करना है। ठीक है, तो देख लीजिए सिंपल सा बोला गया था हर का परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण जब भी करते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है, और जब उलटते हैं संख्या तो हमेशा यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, याद रखना परिमेयीकरण जब भी करेंगे अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो प्लस, और नीचे भी आएगा तो प्लस ही हो जाएगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस और नीचे भी माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, इस 5 में से इसका इंटू कर देना है, और नीचे का जो हर में है इंटू करना है। इंटू करके हमने यहाँ पर लिख दिया, और आसानी से आपको सॉल्व कर देना है, और इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पर मेंशन है।
ठीक है, चलिए स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा 9 नंबर क्या बोला था, सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना था। तो सरल करना है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर बीच में कोई सिंबल ना मिले तो यहाँ पर हमेशा इंटू मानना है, ठीक है, गुणे का चिन्ह मानना है और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने गुणे का चिन्ह मान करके और यहाँ पर सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर है -2, ये इसका सही आंसर है। चलिए स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा 10वां नंबर क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है √5 धन √2 का होल स्क्वायर में 2 कर दिया है और इसको बोला है सरल करना है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे मिले तो इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि एक बार आपको √5 धन √2 में इसी का गुणा करना है एक बार और, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इन दोनों गुणा करना है, जैसे आपने ऊपर गुणा किया था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक वैसे ही करके इसको कंप्लीट करना है और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। हमने किस फॉर्मूले का यूज़ किया, यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है और आपको भी एग्जाम हॉल में सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि ये जो आंसर रेडी किया गया है एकदम 100% सही आंसर है, ठीक है। और इक्यूरेट स्कूल में कैसे लिखना है इसका तरीका भी इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा 11वां नंबर कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और ये यहाँ पर दिया है क्वेश्चन किसका फाइंड करना है, और ये 4 जो है ना, 4 में से 2 आपके रियल क्वेश्चन पेपर मतलब वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो देख लीजिए भाई, ये सबसे पहले हम इसका दिखा देते हैं। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 64 है इसका आपको निकाल लेना है लघुत्तम समावर्तक से, ठीक है। ये जो आ गया इसका वैल्यूज यहाँ पर लिखना है और इसका इंटू कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा जो भी इंटू करने से आएगा। तो ठीक ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का भी किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ नंबर किए गए। तो एक एक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए लीजिए फर्स्ट और सेकंड का स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रॉल करते हैं, ये थर्ड और फोर्थ का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका सबका आंसर कोष्टक के अंदर मेंशन है। जैसे इसका आंसर 8 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई और अच्छे से घर में बैठ करके एक बार और पढ़िए। एक बार मैं पढ़ा दिया आपको, एक बार और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गया, हाँ ये देखिए, ठीक 13वां नंबर देख लीजिए। इसमें बोला गया सरल कीजिए, ठीक आपको सरल करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है बस। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन मेंशन है, ये पहले नंबर का हो गया। किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी कोई चीज़ इंटू में हो तो इसको हमेशा क्या कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं। देखिए आपका ये समान है, दो समान है ना, और आपका जो घात है वो अलग अलग है, तो हमेशा जुड़ जाएगी। तो जोड़ करके आपको सॉल्व करना है कंप्लीट, ठीक है। देखिए अब जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो यहाँ पर 3 के क्यूब है ना, जो 3 का क्यूब है उसको आप बाहर निकाल देंगे तो 7 के साथ इसको गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। बस इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए जब कभी आधार अलग अलग हो लेकिन घात समान हो तो सिंपल से कुछ नहीं होता, आधार का गुणा हो जाता है बस। तो देखिए हमने 7 और 8 का गुणा कर दिया और 1/2 जो बाहर है वो है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारा 13 नंबर कहता था 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, और भविष्य में भी रिपीट होगा। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए और क्लास 10th में तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लो भाई सिंपल से इसको किस प्रकार से फाइंड करना है, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। पहले आपको कर देना है 5 धन 1 बराबर 6, 5 धन 1 बराबर 6, ठीक है। अब सिंपल सा 1/1 गुणते में 6/6 कर देना है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यूज़ आ जाएगा और आपको लिख देना है, ठीक है। 5 बोला है तो यहाँ पर हमने कई निकाला है, देख लीजिए ये यहाँ पर हमने कई निकाल दिया है, तो आपको 5 सिंपल सा बताना है और कुछ नहीं करना है। चलिए स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आंसर लिख दिया, 5 परिमेय संख्या इतना 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 होगा, ठीक है। चलिए भाई स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा 14वां नंबर क्या बोल रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है, इसका सोल्यूशन ये रहा। तो आपको ठीक इसी प्रकार से स्कूल में लिख करके आना है, ठीक है। तो मानो तो आप दिमाग में तो बैठा ही लो भाई कि ऐसे ही लिखना है, इसके इतर कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो, ठीक है, मैं ही आपसे बात करूंगा। और कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है कि समझने में सर दिक्कत आ रहा है, आप सर मुझे लाइव समझाते आइए, तो मैं वो भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताना। अभी मैं क्या तरीका अपनाया कि आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। यदि आप बोलोगे सर हमें पढ़ा दीजिए क्लास के जैसे कि लिख करके आप दिखाइए, तो मैं वो भी कर दूंगा। बस वीडियोज़ थोड़ी लॉन्ग होगा तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, वीडियोज़ फिर पूरा आपको देखना पड़ेगा ताकि कहीं पर स्किप ना हो, ठीक है। और यदि ऐसा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ाओ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियोज़ है। जैसे रिस्पॉन्स आएगा ठीक उसी प्रकार से मैं वर्क करूंगा, ठीक है।
तो चलिए ये देख लीजिए, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अंतिम था, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या बोला था। 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है, सॉरी क्षमा करें, अपरिमेय बोला था। ठीक है, सिंपल सा आपको सबसे पहले 1/7 का वैल्यू लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, और 2/7 से इंटू कर देना है इसका, मतलब 1/7 का वैल्यू रख देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बस और कुछ नहीं करना है भाई। आगे देख लो, एक और यहाँ पर मेंशन है आगे का, तो इसका भी आपको ठीक ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए, और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था, हर का परिमेयकरण यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, देख लो 5वां नंबर, हर का परिमेयकरण कीजिए, यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6वां जो ऊपर छूट गया था, यहाँ पर पूरे मेंशन है, पूरे का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला था सरल कीजिए। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है यहाँ पर पूरा मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। ठीक है, बोला था सरल कीजिए। ठीक, और इसका आंसर मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक, जो आपका ऊपर पीडीएफ छूट गया था वो नीचे मैं मेंशन कर दिया हूँ, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हर एक चीज़ बाकी क्रम से है। बाकी जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा मैं ध्यान रखूंगा कि आपको क्रम से ही प्रोवाइड करा दूँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सभी का सोल्यूशन मैं आपको दिखा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ASK क्लासेस में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और हर एक चीज़ आसान लैंग्वेज में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।